अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता है। फ्रेंड्स, हम फार्मा के बारे में बात होती है हमारी। डेफिनेटली हम फार्मा के डॉक्यूमेंट को बेस बना रहे होते हैं डिफरेंट वीडियोज़ में। आज की वीडियो में भी हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। हम अक्सर जब किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंट की बात कर रहे होते हैं, किसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की या प्रोसेस की या फार्मा की किसी भी ऑपरेशंस की या फार्मा में इस्तेमाल होने इंस्ट्रूमेंट की, तो आपको पता है डॉक्यूमेंट का जिक्र हर जगह पे आता है। फार्मा में कोई भी एक्टिविटी विदाउट डॉक्यूमेंट तो होती नहीं है। और हम वहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं वहाँ कंट्रोल की बात आती है। और फार्मा में एक मैंडेटरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज़ करते हो वो कंट्रोल होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट कोई भी वो अनकंट्रोल नहीं होता। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या होता है और अनकंट्रोल क्या होता है, यानी अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या कहता है और कंट्रोल डॉक्यूमेंट आपको क्या कहता है। हम ये दोनों में डिफरेंस और इनकी इनके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि चीज़ें क्या होती है। देखिए, कंट्रोल डॉक्यूमेंट हमेशा वो होता है जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से गुजर के आपके पास आता है, जिसके पास इसकी एक ट्रस्ट वर्ती होती है, जो यूज़र होता है उसको ट्रस्ट होता है उसके पर। और उसके बाद तमाम इंफॉर्मेशन ट्रस्टेड होती है। वो डॉक्यूमेंट कंट्रोल के प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें प्रोसेस है, प्रोफेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम्स आपको आप डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए सर्टिफिकेशन भी लेते हैं थर्ड पार्टी से, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम आपके पास ऐसा एक कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए जिसके तहत आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल डॉक्यूमेंट हमेशा आपके पास लायबल होगा और डेटेड होगा और उसके पास चीज़ें मेंशन होगी, वो स्पेसिफाइड होगा, वो उसके अंदर सिग्नेचर डेट सब मेंशन होगी और कंट्रोल की स्टैम्प के साथ होता है और सारे प्रोसेस और पैरामीटर से गुजरता है। यानी उसको चेकआउट किया जाता है, कंट्रोल लोगों के साइन होते हैं उसके ऊपर और मेंशन होता है कि इसको किस किसने चेक किया है और किसने इसको अप्रूव किया है, किसने इसको इशू किया है। और वो एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर होता है, कंट्रोलिंग स्टोरेज के अंदर होता है, उसका एक्सेस कंट्रोल पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोगों के तहत हो रहा होता है, ओपन नहीं रखा जाता। और यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से गुजरता है, यानी डॉक्यूमेंट कंट्रोल के प्रोसेस से एक गुजरने के बाद जो डॉक्यूमेंट आता है उसको कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये एक प्रोफेशन है, किस्म का सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत आप डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दूसरे एंड से जब हम देखते हैं, जो बड़ा क्रिटिकल है कि अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या होता है। अनकंट्रोल बेसिकली जो डॉक्यूमेंट, हम उन डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं जो एक बहुत बड़ा रिस्क लिए हुए अपने अंदर होते हैं, जिसपे बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जो बहुत सी रिस्क फैक्टर के साथ साथ इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनी के लिए भी बहुत सारे रिस्क लिए हुए होता है। तो अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के एक्सेप्टेंस किसी भी एरिया में नहीं होती, किसी भी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं होता। कंट्रोल डॉक्यूमेंट हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट होता है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनकंट्रोल के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट अनकंट्रोल कंसिडरेशन में आ रहा होता है। बेसिकली इसके बहुत सारे कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेस पे उसको हम अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं और बड़ा रिस्क होता है। सबसे पहला फैक्टर हम देख लेते हैं, सेफ्टी रिस्क जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। मिसाल के तौर पर उसके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर, इंफॉर्मेशन कंट्रोल ही नहीं होती अव्वल तो। जो चीज़ें होंगी वो हैपोजिट वे में होगी, तो वो आपके इंडिविजुअल के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा रखता है। मिसाल के तौर पर अगर उस पर किसी एक टेस्ट की अगर हम बात करें, किसी एक छोटे से टेक्निकल एरिया के प्रोसेस की बात करें और उसमें अगर सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड है लेकिन अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं है, एक तो इन्फॉर्मेशन अनकम्प्लीट होती है, इसके अंदर इनकम्प्लीट चीज़ें होती है और प्रोसेस भी सारे कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑपरेशन, ऐसी एक्टिविटी जो है जिसमें आप रिस्क फैक्टर आपको पता ही नहीं है, तो वे ये इटसेल्फ उस इंडिविजुअल के लिए भी और कंपनी के लिए भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा दी होती है। ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट। फिर और आगे अगर हम देखें तो इसमें नो कंप्लायंस, यानी कंप्लायंस की चीज़ें इसमें होती ही नहीं है। कंप्लायंस आपको पता है कि जहाँ नॉन कंप्लायंस की बात होगी तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिसेस को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को और एसओपीज की आप डिवीजन कर रहे होते हैं। और अनकंट्रोल का ये पार्ट है कि उसके अंदर ये चीज़ की आपको लीकेज मिलेगी, फेलियर मिलेगा इस चीज़ का। फिर इस अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट की नो ट्रेसिबिलिटी, अगर हम बात करें ट्रेसिबिलिटी आसानी से नहीं होती। मिसाल के तो आपको नहीं पता होता ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, किसने इसको अप्रूव किया, क्यों इसको अप्रूव किया गया, इसमें अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ पता नहीं होता क्योंकि उसको किसी ने चेक ही नहीं किया होता। उसकी डेटा इंटीग्रिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, फेल होती है। वो बड़ा रिस्क फैक्टर अपने अंदर लिए होता है और उसमें अंदर किसी ने कोई मॉडिफिकेशंस भी कर दिए
तो नहीं पता किसने की है मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन क्यों की गई ये भी नहीं पता होता। कंट्रोल डॉक्यूमेंट इन चीज़ों को मेंशन करता है, अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं जो रिस्क फैक्टर किसी अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको इनकम्प्लीट मिलेगी, क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं होता, उसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड ही नहीं किया जाता। या तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेस होगी या तो बहुत ज़्यादा डाल दी जाएगी होगी, यानी यूज़र परेशान हो जाता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ कॉपीज़ आपके पास अवेलेबल होती है, कोई कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस में तो होता नहीं है। तो अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा आपको मिलेगा, तो आप यूज़र और जो फैक्ट्री के इन्वायरमेंट के अंदर भी है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा यूज़र के लिए कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो दोनों सूरतों पे रिस्क है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन उसमें लैक मिलेगी आपको। फिर एक और एंगल से इसका हम बात करें, इसका क्रिटिकल फैक्टर जो है, तो उसको हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट आपको लीकेज कर सकता है, यानी कंपनी से बाहर चला जाता है, कंपनी में कंट्रोल चेकआउट नहीं है और कोई मेंशन कंडीशंस नहीं है उसके ऊपर, तो लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक का हिस्सा रह सकते हैं मार्केट के अंदर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ज़ीरो होती है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर एक और बात करें तो इसको हम कहेंगे रेपुटेशन। इसके साथ अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट आपके ऑपरेशन की भी, आपके प्रोसेस की भी रेपुटेशन खराब करता है, और इंडिविजुअल्स की भी रिस्पेक्ट को खराब करता है, और कंपनी के नेम को भी खराब करता है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें प्रॉपर वे में मेंशन नहीं होती। इससे आपकी कंपनी की लायबिलिटी ज़ाया हो जाती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपके अपने वर्किंग पे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है, आपके अपने ऑपरेशन पे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये सारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं, यानी उसमें कोई अगर हम दोबारा इसको एक नज़र वर्बली देख लें तो उसमें जो क्रिटिकल पैरामीटर है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट्स में, यानी उसमें सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी लायबिलिटी बहुत कम होती है, उस पर हैपेजेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, नो ट्रस्ट वर्थी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई कंट्रोल उसका नहीं होता, कोई स्टोरेज उसकी कंट्रोल नहीं होती, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, किसने की, कोई पता नहीं होता, उसकी ट्रेसिबिलिटी आपको नहीं होती, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास अवेलेबल होती है, और इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लेस होगा या तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा। ऐसी उसकी फाइलिंग हैफाजत वे में की होती है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट की, कि यूज़र खुद डिस्टर्ब हो जाता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि उसमें करेक्शन हो ही नहीं होती, उसको चेक ही नहीं किया होता, उसको कंट्रोल ही नहीं किया जाता। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियली बिल्कुल ही बेकार हो जाता है वो डॉक्यूमेंट, और आपकी कंपनी पे लिए ट्रस्ट बिल्ड करने वाला फैक्टर जीरो कर देता है अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट। उसके लीकेज होती है क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं होता किसी चीज़ किसी एंगल से, तो उसका चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता। अब ये सारे पैरामीटर होते हैं अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट पे। और दूसरे एंगल से जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंट्रोल प्रोसेस से निकल के आता है, यानी डॉक्यूमेंट कंट्रोल का जो प्रोसेस है, जो प्रोफेशन है उनके थ्रू डॉक्यूमेंट होकर आता है, यानी उसमें सब मेंशन होती है, डेट मेंशन होती है, कंट्रोल की स्टैंप होती है, किसने उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया वो उसके ऊपर मेंशन होता है, किस किस बॉडी ने उसको इशू किया वो भी मेंशन होता है, किसने चेक किया उनके सिग्नेचर होते हैं, किसने अप्रूव किया डिपार्टमेंट ने, किस हेड ने अप्रूव किया, वो सारे उसके इंफॉर्मेशन सारे सिग्नेचर उसके बाद मौजूद होते हैं। इस तरह का डॉक्यूमेंट कंट्रोल कहलाता है, और एक प्रॉपर वे में स्टोरेज उसकी होती है, एक चेक एंड बैलेंस में डॉक्यूमेंट होता है। मास्टर कॉपी एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में होती है और बाकी यूजर पॉइंट पे अलग कॉपी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है कॉपी की। ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने का एक बाकायदा एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट गुजर के आता है, जिसको हम कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंस था अनकंट्रोल और कंट्रोल डॉक्यूमेंट में, जिसको हमने आज छोटी सी वीडियो में डिस्कस करना था कि अनकंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं और कंट्रोल डॉक्यूमेंट के क्या फायदे होते हैं। तो आते हैं फिर किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।